रानी सिर्फ नाम की ही रानी थी। उसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। माँ, मैं स्कूल से आ गई, क्या कुछ खाने को है? बेटी, मैंने रोटी बना दी है, सब्जी कुछ है नहीं, इसलिए तू प्याज और रोटी खा ले। रानी के पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। रानी के पिता रानी को एक क्रिकेटर बनाना चाहते थे, लेकिन रानी की माँ को ये पसंद नहीं था कि रानी लड़कों की तरह क्रिकेट खेले। स्कूल से लौटकर रानी मैच देखना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे काम पर लगा देती। रानी, खाना खाने के बाद मोमबत्तियाँ बना। 1000 मोमबत्ती बनाने का ऑर्डर आया है। मोमबत्तियाँ बनाने के काम से रानी के परिवार का खर्चा चलता था। कभी कभी रानी स्कूल से लौटते वक्त पार्क में ही रुक जाती, जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते। वो बैठे बैठे सोचती रहती कि आखिर मैं किस तरह क्रिकेट प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकती हूँ। एक दिन रानी के गांव में पंकज नाम का एक लड़का शहर से आया। पंकज बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। रानी ग्राउंड में उसे अक्सर अच्छे शॉट्स लगाते हुए देखती थी। एक दिन पंकज ने शॉट मारा और बाउंड्री पार बैठी रानी ने उसका कैच पकड़ लिया। मैच खत्म होने के बाद पंकज रानी के पास गया। तुमने कैच अच्छा पकड़ा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रानी है। तो तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलती? मैं लड़की हूँ, इसलिए मुझे कोई अपने साथ नहीं खिलाता। मेरे स्कूल में भी क्रिकेट टीम है, लेकिन वहाँ भी टीम में सिर्फ लड़कों को ही लिया जाता है। मैं तुम्हारे स्कूल जाकर बात करूँगा। फिलहाल के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसा क्रिकेट खेलती हो। पंकज ने बॉलिंग की और रानी ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। अगले दिन पंकज ने स्कूल जाकर स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने स्कूल में लड़कियों की भी एक क्रिकेट टीम बनाएं। अरे पंकज जी, लड़कियों की क्रिकेट की टीम बना तो दे, लेकिन लड़कियों के माता पिता उन्हें खेलने के लिए भेजते ही नहीं है। अरे सर, पहले आप टीम तो बनाएं। मैं घर घर जाकर लड़कियों के पेरेंट्स से बात करूंगा। चलिए ठीक है, मैं अपनी तरफ से टीम बना दूंगा और तुम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करो। पंकज सबसे पहले रानी के घर पहुंचा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, तुम कौन हो? आंटी जी, मैं पंकज हूँ, मैं शहर से आया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी बेटी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है। मैं इसके स्कूल में बात भी कर चुका हूँ। स्कूल के प्रिंसिपल लड़कियों की क्रिकेट टीम बनाने के लिए तैयार है। मेरी आपसे विनती है कि रानी को क्रिकेट खेलने दें। बेटा, इन लड़कियों को तुम यहाँ गेंद बल्ला के झमेले में फंसा रहे हो। ये घर का काम सीखेंगी तो इनकी शादी ब्याह अच्छी तरह से हो जाएगी। गेंद बल्ला खेलने में भला क्या रखा है? अरे आपको पता नहीं है आंटी जी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक मैच खेलने के लिए 3 लाख रुपए मिलते हैं। अब लड़के और लड़कियों दोनों की फीस एक जैसी हो गई है, इसीलिए गेंद बल्ला कोई फालतू की चीज नहीं रही। अब गेंद बल्ले से बहुत कमाई की जा सकती है। हाँ। पंकज ने रानी की माँ को बहुत मनाया, लेकिन रानी की माँ नहीं मानी। तब पंकज ने रानी से कहा, रानी, तुम एक काम करो, तुम छुप छुप कर क्रिकेट खेलना शुरू करो। लेकिन छुप छुप के मैं टाइम कैसे निकाल पाऊंगी? सुबह को मैं माँ और अपने लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, उसके बाद स्कूल और उसके बाद घर लौटकर मोमबत्तियाँ बनाने का काम करती हूँ। तुम्हारा स्केड्यूल तो वाकई काफी बिजी है, लेकिन फिर भी तुम्हें समय निकालना होगा। जितना टाइम स्कूल में रहती हो, अगर उतना टाइम मैच खेलने के लिए दिया जाए तो कैसा रहेगा? पंकज ने रानी के प्रिंसिपल से बात की और रानी को सारी क्लासेस अटेंड करने की जगह क्रिकेट खेलने की परमिशन मिल गई। अब रानी स्कूल आती और दोपहर तक क्रिकेट खेलती। उसकी माँ को इस बात की भनक भी नहीं थी। कुछ महीनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन मैच की प्रैक्टिस के दौरान बॉल रानी के गाल पर लग गई। उसके गाल पर निशान पड़ गया। रानी जब घर पहुंची तो अपने गाल पर हाथ रखकर निशान को छुपाए छुपाए घूमती फिर रही थी, लेकिन निशान कब तक छिपता? लड़की, आज तू गाल पर हाथ लगाकर क्यों घूम रही है? क्या टीचर ने तेरी पिटाई की है? हाँ, वो हमारे स्कूल में नई टीचर आई है। उसने बच्चों की पिटाई की और मेरे बस्ते से बॉल मिल गई, तो टीचर ने बॉल मेरे मुंह पे मार दी, इसलिए मेरे मुंह पर बॉल जैसा निशान पड़ गया है। इस तरह रानी ने फिर से छुपा लिया कि वो स्कूल में पढ़ने की जगह क्रिकेट खेलती है, लेकिन सच्चाई आखिर कब तक छिपती? टूर्नामेंट का समय आया तो रानी को बेहद मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ा।
टूर्नामेंट के मैचेस स्कूल के टाइम खत्म होने के बाद तक चलते, इसलिए रानी अक्सर देर से घर पहुंचा करती। जब रानी की माँ उससे पूछती कि वो लेट कैसे हुई, तो रानी को बहाने बनाने पड़ते। रानी कभी कहती मेरी साइकिल खराब हो गई थी, तो कभी स्कूल में नया प्रोग्राम था, या कभी गेम्स की एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि टूर्नामेंट में रानी को वुमेन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला, जिससे उसे 10,000 रुपए का चेक मिला। यही मौका है, मैं अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ। रानी 10,000 का चेक लेकर घर पहुँची। उसने अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। माँ, पिछले महीनों से मैं स्कूल में पढ़ाई लिखाई की जगह क्रिकेट पर ध्यान दे रही थी, जिसका रिजल्ट मुझे आज मिला है। मैंने टूर्नामेंट में वुमेन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतकर 10,000 का चेक हासिल किया है। रानी की माँ 10,000 सुनकर थोड़ी खुश जरूर हुई, लेकिन फिर उसे निराशा हुई। बेटी, इन 10,000 रुपए में क्या तेरी शादी हो जाएगी? लड़के वाले लड़की की सुंदरता, पढ़ाई लिखाई, घर का काम काज देखकर ही शादी करते हैं, क्रिकेट मैच देखकर नहीं। अब तू मैच नहीं खेलेगी, और अगर तूने मैच खेलना नहीं छोड़ा तो मैं तेरा स्कूल भी छुड़वा दूंगी। माँ ने रानी पर कड़ा पहरा लगा दिया। पंकज जब भी रानी से बात करने की कोशिश करता, रानी उससे बात करने के लिए मना कर देती। पंकज, तुम मेरे चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करो। मेरी माँ पुराने ख्यालातों की है, उन्हें बस मेरी शादी की चिंता है। माँ को मेरे क्रिकेट करियर से कोई लेना देना नहीं है। अरे तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुमसे शादी नहीं करेगा तो मैं तुमसे शादी करूँगा। क्या तुम यही बात मेरी माँ के सामने स्वीकार करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी माँ के सामने ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। जब पंकज ने रानी की माँ के सामने रानी से शादी करने की बात रखी, तो रानी की माँ ने रानी को क्रिकेट खेलने की परमिशन दे दी। रानी अब पूरे दिन जमकर प्रैक्टिस करती। स्कूल लेवल पर खेलने के बाद रानी को स्टेट लेवल पर खेलने का मौका मिला। जब रानी ने स्टेट लेवल पर भी अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसे नेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिला। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन रानी बिना हेलमेट के प्रैक्टिस कर रही थी, तो बॉल रानी के सिर पर जा लगी। बॉल लगते ही रानी बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। रानी की माँ की रोते रोते हालत खराब हो गई। तुमने मेरी बेटी को खेल में फंसा दिया। अच्छा खासा वो स्कूल जाती और पढ़ लिख कर कुछ बनती। मेरी एक ही बेटी है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। डॉक्टर ने इलाज के लिए 10 लाख रुपए का बंदोबस्त करने को कहा। 10 लाख? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? आप चिंता मत करो आंटी जी, पैसों का बंदोबस्त सरकार करेगी। कुछ दिन बाद रानी को होश आ गया और 2 महीने में वो पूरी तरह से ठीक हो गई। बेटी, इतना सब कुछ हो चुका है, क्या तू फिर से क्रिकेट खेलना चाहती है? हाँ माँ, मुझे चोट लगी, इस बात से मैं पीछे नहीं हट सकती। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। माँ, मैं ये नहीं चाहती कि आप मुझसे नाराज रहें। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा मैच देखने के लिए भी आइए, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है बेटी, मैं समझ गई कि तू हार मानने वालों में से नहीं है, तू क्रिकेट खेल। रानी ने बहुत मेहनत से अपने आप को दोबारा क्रिकेट के मैदान में खड़ा किया और इंटरनेशनल लेवल की टीम में जगह बनाई। जब रानी लाखों रुपए कमाने लगी, तो रानी की माँ को रानी पर बहुत गर्व हुआ।